पर्यायवाची शब्द। रोज हम लोग 5 या 6 पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। आज जो हमें पढ़ना है यहाँ आसक्ति का पढ़ना है, सूर्य का पढ़ना है, आँख का पढ़ना है, ठीक है, और गणेश का और अभिलाषा, इच्छा, ठीक, इनके पर्यायवाची पढ़ना है। आसक्ति, आसक्ति माने होता है मन का लगाव। आसक्ति माने क्या होता है? मन का लगाव। आसक्ति माने होता है मन का लगाव। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मन का लगाव तो जानते हो ना सब लोग, ठीक है, किसी चीज में मन लग जाना, ठीक है, तो मन का लगाव, किसी से मन लग जाना, तो वो सब मन का लगाव है। जैसे माँ का बच्चे के प्रति मन का लगाव होता है ना। तो मन, आसक्ति माने क्या होता है? मन का लगाव, ठीक। तो इसके पर्यायवाची कई सारे पूछ लेता है कभी कभी। तो कौन कौन है जो तुम्हें याद होंगे? से मोह, मोह नहीं याद है? मोह, मोह, ठीक है, किसी से बहुत मोह हो जाना, ठीक है। मोह माने लगाव ही होता है। आसक्ति माने भी क्या है? लगाव, मन का लगाव, एक ही बात है। तो मोह, सम्मोहन, ठीक है, यही तो इसे शब्द लग रहा है, सम्मोहन, मन का लगाव जैसा मोहन, ठीक है, मोहित हो जाना, ठीक है। तो मोह, मोह तुम्हारा क्या हो जाएगा? मन का लगाव। देखो, मोह शब्द श्री कृष्ण के लिए आता है ज़्यादातर, ठीक है। श्री कृष्ण का जो श्रीमुख है इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, जो गोपियाँ का उनको बोलते थे, गोपियाँ तो बोलते थे, गोपियाँ उनको देख करके, ठीक है, या उनका जो श्रीमुख था वो उन गोपियों को मोह लेता था। क्या कर लेता था? मोह लेते। मोह लेने का मतलब है मन का लगाव, उनका मन लग जाता था, ठीक है। सम्मोह, सम्मोहन माने भी क्या होगा? मन का लगाव, ठीक है, मन का लगाव। आसक्ति भी यही होता है, ठीक। आसक्ति की जैसे याद करोगे तो इसे देखो और कौन हो जाएगा? साशक्ति। क्या हो जाएगा? साशक्ति, साशक्ति, आसक्ति से जुड़ा हुआ है ना साशक्ति। लिप्तता तो जानते होगे तुम लोग, लिप्तता, लिप्तता लगे हुए, किसी चीज में लिप्त है, मतलब हमने कहा हमें वो व्यक्ति जो है पढ़ाई में लिप्त है, लिप्त मतलब पूरा लगा हुआ मन से। तो लिप्तता भी किसका हो जाएगा? लगाव का पर्यायवाची, मन के लगाव का, ठीक है। तो मोह, सम्मोहन, संशक्ति, लिप्तता। तो लिप्तता तो जान ही जाओगे ना, लिप्त है व्यक्ति कोई, ठीक है, लगा हुआ है किसी चीज से। अच्छा देखो, आसक्ति है, अनुरक्ति, सशक्ति, ठीक है, और ये तो याद हो जाएंगे, मोह, सम्मोहन, लिप्तता और आसनाई, ये अलग से याद कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, आसनाई अलग याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है, अनुरक्ति, लिप्तता, सशक्ति, सम्मोहन, मोह, आसनाई अपना याद कर लेंगे, ठीक है। आसनाई भी मन के लगाव से शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है। आसनाई किससे जुड़ा हुआ है? मन के लगाव से। तो कौन कौन से पर्यायवाची हैं बताओ? अनुरक्ति, लिप्तता, संशक्ति, सम्मोहन, मोह और आसक्ति या आसनाई, ठीक है। क्या हो जाएगा? आसनाई, ठीक है, क्या हो जाएगा? आसनाई, ठीक। तो अनुरक्ति, संशक्ति एक साथ याद कर लो, अनुरक्ति, संशक्ति, लिप्तता, मोह, सम्मोहन और आसनाई। पहले याद करो, अनुरक्ति, संशक्ति, लिप्तता, अनुरक्ति, संशक्ति, लिप्तता और मोह, सम्मोहन, यस, ठीक है। आसनाई, आसनाई पर्यायवाची किसका हो जाएगा? आसक्ति का पर्यायवाची, यानी आसक्ति का मतलब ही क्या होता है? मन का लगाव, ठीक है, या किसी से लगाव, वही सब आसक्ति है, ठीक। बात समझ पाए? तो ये आपको पढ़ना है बस, इसमें ये वाला आपको याद कर लेना, ये लगभग याद ही हो जाएंगे। मोह, सम्मोहन, संशक्ति, अनुरक्ति, लिप्तता, लिप्तता लगे हुए, किसी चीज में लिप्त नहीं हो कह देता है, तो ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सूर्य का पर्यायवाची, बहुत पूछा जाता है सूर्य का पर्यायवाची, ठीक है। सूर्य के कौन कौन पर्यायवाची? देखो, दिनकर तो याद ही होगा, दिनकर, दिन, दिन तो जानते हो, कर मतलब करने वाला, तो दिन को करने वाला कौन है? अर्थात सूरज। दिन तभी होता है जब सूर्य भगवान निकलते हैं, अर्थात तो तभी होगा। दिवाकर, दिवा माने भी दिन होता है, तो दिवा को करने वाला सूर्य हो जाएगा। प्रभा माने भी सूर्य, प्रभा माने भी क्या होता है? प्रभा माने किरण, ठीक है, तो प्रभाकर किरण निकालने वाला, ठीक है, सूर्य हो जाएगा। प्रभा माने सुबह भी होती है, तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये तो याद ही रहेंगे, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, दिवाकर और प्रभाकर, ये पर्यायवाची किसके हैं? सूर्य के। प्रभाकर नाम होता है कुछ लोगों,
दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सूर्य का हो जाएगा। भानु, भानु पर्यायवाची किसका है? भानु पर्यायवाची भी सूर्य का। भानु पर्यायवाची किसका है? भानु भी नाम होता है कुछ लोग, नहीं होता है भानु, ठीक है। तो भानु किसका हो जाएगा पर्यायवाची? सूर्य का हो जाएगा। भास्कर, भास्कर भी सुना है पर भास्कर। आदित्य, एक दिन बताया था आदित्य पर्यायवाची एक और किसी का होता है, देवताओं का भी होता है, बताया था कि नहीं? तो आदित्य सूर्य भगवान का भी होता है, वहां भी बताया था कि आदित्य सूर्य भगवान का भी पर्यायवाची होता है, नहीं बताया था? आदित्य, ठीक है। तो देखो आदित्य तो था, आदित्य है वो, गलत लिखा है उसमें, आदित्य, दिव्य नहीं है, आदित्य है, ठीक है। देवता का भी होता है ये, ठीक है। और आदित्य जो है सूर्य का भी पर्यायवाची होता है, आदित्य, याद रखना। तो भानु नहीं यार, भानु, ठीक है। भास्कर, ठीक है, भास्कर भी पर्यायवाची किसका है? भानु भी पर्यायवाची किसका है? तो कौन कौन? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भानु, भास्कर, ये एक साथ याद करना, भानु भास्कर एक साथ। देखो ये तीन एक साथ याद करो, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भानु, भास्कर, भानु, भास्कर, भानु और भास्कर, तो ये एक साथ याद कर लेंगे, भानु और भास्कर। अब आगे और याद करने, देखो कौन कौन से। आदित्य, कौन याद करना है? आदित्य भी पर्यायवाची किसका है? सूर्य का। कुछ लोगों का नाम आदित्य होता है, तो आदित्य पर्यायवाची किसका है? सूर्य का, और देवता का भी होता है। सूरज तो सब जानते हो, सूरज। रवि भी तो इनको कहते हैं, रविवार जो दिन है ये सूर्य जी का दिन होता है, तो रवि पर्यायवाची किसका है? सूर्य जी का। तो रवि पर्यायवाची किसका है? सूर्य। तो ये भी आपको याद रहेगा, ठीक है। नहीं याद रहेगा तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भानु, भास्कर, भानु, भास्कर, आदित्य, सूरज, रवि, ये तीन एक साथ याद कर लो, नाम है लड़कों, आदित्य, सूरज और रवि, आदित्य, सूरज और रवि, आदित्य, सूरज और रवि, आदित्य, सूरज और रवि, ठीक है। तो पतंग भी पर्यायवाची सूर्य भगवान का है कभी कभी, तो पतंग पर्यायवाची किसका है? तो जिस तरीके से पतंग आसमान में उड़ती है, सूर्य जी उसी तरीके से झिलमिलाया करते हैं, ठीक है। तो वो भी अपनी गति व्यवस्थित रखते हैं, अपना याद कर सकते हो। तो पतंग भी कभी कभी आ जाता है। ये तुम्हारा जो पतंग आएगा पर्यायवाची में नहीं आएगा, ये आएगा तुम्हारा अनेकार्थी शब्द में, ठीक है। एक आसमान में उड़ने वाली पतंग है, एक पतंग और किसको कहते हैं? तो कह देगा पतंग का मतलब, पतंग, पतंग का मतलब क्या होता होगा? सूर्य भी होता है पतंग का मतलब, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक। आगे देखेंगे, अर्क, सविता, मरीचि। तो मरीचि तो आराम से याद हो जाएगा। मरीचि कैसे याद करें? मरीचि तो पढ़े हो ना, मरीचिका। तो मरीचिका तब बनती है जब सूरज भगवान निकलते हैं, उनकी किरणें पड़ती हैं। तो मरीच ज्यादातर पर्यायवाची ये आता है तुम्हारा, किरणों के लिए भी आता है, किरणों का भी पर्यायवाची मरीच हो जाएगा और सूर्य का भी पर्यायवाची मरीच हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये देखो आदित्य, सूरज, रवि तो याद रहेगा, पतंग याद रहेगा, मरीच भी याद रहेगा कि नहीं? मरीच या तो किरणों के लिए आ जाएगा या फिर सूरज के लिए आ जाएगा। दिनेश पर्यायवाची जानते, दिनेश, दिन का जो है ईश, दिन का जो है ईश, दिनेश करोगे, दिन धनीश, दिन का है जो ईश, दिन का है जो ईश, इसे क्या कह देंगे? दिनेश। दिन का है जो ईश अर्थात सूरज, दिन का जो ईश अर्थात सूरज यानी दिनेश हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अंशुमाली, ये हो गया, दिनेश हो गया। अंशुमाली, अंशुमाली किरणें होता है, अंशुमाली किरणों की माला लेकर के जो आता है, ठीक है। माली मतलब माला, किरणों का माली, किरणों की माला लेकर के जो आता है, तो किरणों की माला कौन किसके पास होती है? सूर्य के पास। भाई सूरज भगवान का चित्र इसे होता है, और किरणों की मालाएं जो है इस तरीके से, ये किरणें हैं, एक तरीके की माला इसे नहीं लग रही, तो किरणों की मालाएं जिसके पास हैं उसे अंशुमाली कह देंगे। क्या कह देंगे? अंशुमाली, ठीक है। यानी भगवान सूर्य को क्या कह देंगे? अंशुमाली। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये आप याद रखेंगे अंशुमाली। दिनेश भी याद रहेगा कि नहीं? रवि याद रहेगा कि नहीं? मरीच याद रहेगा कि नहीं? अब बचा कौन है? अर्क एक बचा, कौन बचा है? अर्क, सविता, भास और मार्तंड, ठीक है। तो अर्क बचा है, कौन कौन याद करना तुम्हें अब स्पेशल? अर्क, सविता, ठीक है, अर्क, सविता, मार्तंड, ठीक है, और भास, ये याद करने, ठीक है। तो देखो भास याद रखना है, देखो कौन कौन ना याद करना? अर्क, अर्क, अर्क याद रखना है। कौन याद रखना है? अर्क। अर्क माने क्या होता है? वैसे ज्योति होता है। अर्क जो है मतलब किसका होता है? अर्क का मतलब
ज्योति, अर्क का मतलब ज्योति प्रकाश से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अर्क का मतलब क्या होता है? ज्योति या प्रकाश। लेकिन अर्क ज्यादातर ज्योति प्रकाश किसी के पास है? सूर्य के पास। तो अर्क सूर्य को भी कह देते हैं। अर्क का पूरा स्रोत ही तो है सूर्य। ठीक है, अर्क। ऐसे अर्क आग से भी याद कर सकते हो। तो अर्क का मतलब ऐसे प्रकाश होता है। अर्क का मतलब क्या होता है? अर्क पर्यायवाची हो जाएगा किसका? सूर्य का। तो अर्क अपना इसे याद कर लेंगे, अर्क। ठीक है, अर्क याद कर लेंगे कि नहीं? अर्क याद कर लेंगे। सविता, अर्क सविता। ठीक है, भास, मार्तंड। मार्तंड संस्कृत में ज्यादातर जुड़ा हुआ है, ये सूर्य के लिए प्रयोग किया जाता है, मार्तंड। ठीक है, मार्तंड संस्कृत में प्रयोग किया जाता है सूर्य भगवान। मार्तंड, सविता और भास। ठीक है, देखो ज्यादातर देखोगे भास, जिसमें भा आ रहा है यहाँ पे देखोगे भानु, भास्कर, भास। ठीक, तो भास शब्द जहाँ जुड़ा हुआ है, भा का मतलब होता है दिन से होता है। ठीक है, भा का मतलब क्या होता है? देखो भास, भानु, भास्कर, भास। ठीक है, भानु भास्कर, भास, भानु भास्कर, भास। तो भास पर्यायवाची किसका हो जाएगा? सूरज का। भास पर्यायवाची मार्तंड, संस्कृत में कहते हैं सूर्य को मार्तंड, मार्तंड। ठीक है, क्या कहते हैं? मार्तंड। क्या कहते हैं सूर्य का पर्यायवाची? मार्तंड। ठीक है, अर्क, सूर्य का अर्क पर्यायवाची किसका हो जाएगा? सविता, सूर्य का हो जाएगा। बाकी तो याद ही रहेंगे आपको। ठीक है, नहीं याद रहेंगे, बस इनको थोड़ा सा देखना है ध्यान से। अर्क आग से याद कर लेंगे। ठीक, आग रहती है जिसके पास, प्रकाश जिसके पास रहता है, तो अर्क। सूर्य, मार्तंड याद रखना, सूर्य को कहते हैं। ठीक है, मार्तंड। ठीक, बताओ भाई। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भानु, भास्कर, भास। एक साथ याद कर लो, भानु, भास्कर, भास। आदित्य, सूरज, रवि और पतंग। आदित्य, सूरज, रवि और पतंग। और फिर याद करना है अंशुमाली याद कर लो, अंशुमाली याद कर लो, अर्क याद कर लो, सविता याद कर लो, मरीचि याद कर लो। ठीक है, दिनेश, दिन का जो है इस, दिन का जो है इस अर्थात दिनेश, और मार्तंड, मार्तंड। बस इस तरीके से अपना पढ़ लेंगे। ठीक है, तो याद रहेंगे, ये याद कर लेंगे। आँख का पर्यायवाची देखो आप लोग याद करेंगे कैसे? आँख के पर्यायवाची तो याद है सबको। नयन, नयन सुख है, पढ़े हो गए, नयन सुख। नेत्र सबको पता ही रहता है। लोचन, लोचन नहीं पता है? ठीक है, द्रग, द्रग भी कहते हैं, दिखा लोगा कहीं द्रग, 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 द्रग। द्रग माने भी आँख, लोचन माने भी, द्रग माने भी, लोचन माने भी। दीदा कहीं लिखा होगा, ये दीदा, दीदा पर्यायवाची भी आँख का होता है ना, दीदा फोड़ दे तुम्हारा। द्रग, दीदा, द्रग माने भी आँख, दीदा माने भी आँख, लोचन माने भी आँख। लोचन माने भी क्या होता है? लोचन, लोचन शब्द ज्यादातर जो शंकर भगवान की जो तीसरी आँख है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। उसके लिए किया जाता है तीसरी आँख। ठीक है, तो लिखो नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन। तो ये एक साथ याद करो लाइन, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन। नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन किसका पर्यायवाची है? नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन। नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन। फिर इसके बाद चक्षु याद रखो, चक्षु, अच्छी, ईक्षण। चक्षु, अच्छी, ईक्षण। चक्षु, अच्छी, ईक्षण। तो चक्षु नहीं याद है किसी को? चक्षु पढ़ाया जाता है। चक्षु अब एक प्रकाशन किताबें बनाता है चक्षु, वहाँ आँख छपी रहती है। एक प्रकाशन किताबों का है, कंपटीशन वाली किताबों का प्रकाशन है, चक्षु किताबें उसकी आती हैं। ठीक है, चक्षु पब्लिकेशन। तो चक्षु माने क्या होता है? आँख। आँखन से तो पढ़ते हो ना, तो इसीलिए प्रकाशन ने उसका नाम रख दिया चक्षु। ठीक है, तो चक्षु माने क्या होता है? आँख। चक्षु माने क्या होता है? चक्षु माने हाँ, अच्छी माने, अच्छी माने भी होता है आँख। अच्छी माने भी क्या होता है? तो आँख की पर्यायवाची कौन? नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन। नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन। चक्षु, अच्छी, ईक्षण। चक्षु, अच्छी, ईक्षण। ठीक है, द्रग तो याद करा दिया, द्रग याद करा दिया। द्रग का मतलब आंखें होता है, द्रग। दीदा, द्रग एक साथ याद कर लो, दीदा और द्रग। दीदा दियात्मक अर्थ नहीं, द्रग मान लो थोड़ा सही से कब बोल दो, द्रग। तो दीदा और द्रग। तो चक्षु अच्छी, चक्षु अच्छी, दीदा, द्रग याद कर लो। ठीक है, तो चक्षु, अच्छी, ईक्षण।
ईक्षण, ठीक है, चक्षु अच्छी ईक्षण। तो ईक्षण थोड़ा इसको अपना कर लो, चक्षु तो याद ही रहेगा सबको, अच्छी आपको याद करना, ईक्षण अपना थोड़ा सा बना लेंगे, ठीक है। द्रग, दीदा वाला द्रग, द्रग द्रग है तो द्रगेंद्री भी तो कह सकते हैं द्रग, क्योंकि ये सब एक आंख, नाक, मुंह, कान, ये सब इंद्रियां तो हैं कि नहीं। तो द्रग धन इंद्री, तो द्रगेंद्री, तो यानी आदमी की इंद्री है आंख, तो इसलिए इसको द्रगेंद्री कह देंगे। तो द्रग और द्रगेंद्री किसको कहते हैं? आंख को। द्रग और द्रगेंद्री, आंख, चक्षु अच्छी ईक्षण, ठीक है। नयन नेत्र लोचन विलोचन, नयन नेत्र लोचन, नयन नेत्र लोचन विलोचन, चक्षु अच्छी ईक्षण, द्रग द्रगेंद्री, द्रग द्रगेंद्री, दीदा सबको याद रहेगा, दीदा नहीं याद होगा। इसके अलावा चख कहते हैं, पर्यायवाची क्या कहते हैं? चख, ठीक है। अंबक, 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 चख, अंबक, नयन, चश्म, ठीक है। तो ये तो कैसे याद करेंगे? देखो इधर चख अभी बता देंगे, पहले ये देखो, नयन तो याद होंगे, निस्दिन बिसरत नयन हमारे, कौन का थिरा है? मीरा का थिरा है, गोपियां का थिरा है, उदो है, उदो से का थिरा है नहीं खात रहे हैं, पढ़ी नहीं। तो नयन में क्या कहते हैं? आंखन का, नयन क्या कहते हैं? आंखन। चश्म, चश्म, चश्मा से याद कर ले, चश्मा क्यों पहना? तो चश्मा क्यों है आंखन में? चश्मा पहना तो चश्म के ऊपर, तो चश्मा आंखन का कहा है, और चश्मा का ढकिए वाला कवर हुईगा नहीं, चश्मा क्या कह देवे? आंख को ढकने वाला कवर, वही चश्मा, और चश्म हुईगा आंख, तो चश्म से बना देंगे चश्मा, चश्म से क्या बना देंगे? चश्मा, ठीक है। अंबक, अंबक, अंबक भी इसको कहते हैं आंखों को। अंबक कैसे याद रखोगे? आंखों के द्वारा, यानी अंबक के द्वारा अंबर देखते हो, अंबक के द्वारा, अंबकों के द्वारा, अंबक है ना ये, अंबर देखते हो, अंबक के द्वारा अंबर देखते हो। तो अंबर ऐसे दिखेगा बगैर अंबक की सहायता नहीं दिखेगा। तो अंबर मतलब आसमान, अंबक मतलब आंख, ठीक है। चख, तो चख अपना ईक्षण की तरह याद कर लो, ठीक है। तो वैसे बाकी लिंक करना तो कर सकते हो। बाकी चख भी आंखों को कहते हैं, किसको कहते हैं? चख, किसको कहते हैं? आंखों को कहते हैं चख, ठीक। चख किसको कहते हैं? तो अब बोलो एक साथ मेरे साथ सारे, नयन नेत्र लोचन विलोचन, फिर चक्षु अच्छी ईक्षण, चक्षु अच्छी ईक्षण, द्रग द्रगेंद्री, द्रग द्रगेंद्री, फिर दीदा वाला, दीदा याद कर लो। अब नयन, चश्म, अंबक और चख, अंबक और चख, ठीक है। तो याद है कि नहीं? 2-4-10 बार इसको इसे अपना घर में याद करना है। तो नयन आंख याद कर लेंगे, नेत्र याद करेंगे, लोचन विलोचन, चश्म, अंबक, ठीक, याद रहेगा कि नहीं? ऐसे याद कर लेंगे। भास पर्यायवाची हो जाएगा किसका? सूर्य का, ठीक है। भास्कर का भी सूर्य का। अब गणेश जी का पर्यायवाची देखते हैं, ठीक है। तो गणेश जी के पर्यायवाची कौन? ठीक है। गण माने या हाथी होता है, गण माने क्या होता है? गणेश, गणधनीश, गणों का जो है ईश अर्थात गणेश, हाथियों का जी ईश्वर, क्योंकि उनका हाथी का ही तो सर लगा होता है ना उनका। तो गणेश, तो गणधनीश, गण माने क्या हो गया? हाथी नहीं, गणपति, आराम से रहेगा, गणपति, पति मतलब प्रमुख हो गए उनके, ठीक है। गजानन, गजानन, गज शब्द आया है, आनंद, तो गजानन भी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? गणेश। तो गणपति, गजानन, गणधी, ठीक है, सभी गणधी, तो गणधी पर्यायवाची किसका हो जाएगा? गणेश का। तो गणेश में देखोगे सारा गण शब्द मिला होगा ज्यादातर, तो गणपति, गजानन, गणधी, गज बदन, गज बदन, गज मतलब हाथी, बदन मतलब बदन है, शरीर है? गिरजानंदन, गिरजानंदन, ठीक है। गिरजानंदन देखो क्या कहते हैं, इतने पहले बताओ याद होंगे कि नहीं? चार याद होंगे, गणपति, गजानन, गणधी, गज बदन, ठीक है। 4 एक साथ गज वाले हो जाएंगे, गणपति, गजानन, गणधी, गजानन,
गज बदन हो जाए। तो गणपति, गजानन, गणधी और गज बदन। ठीक है, ये गज वाले 4 हो जाएंगे नहीं। अब गिरजानंदन, गिरजा शब्द जो होता है वो पर्वत से जुड़ा होता है, पहाड़ से जुड़ा होता है। तो जो भोले बाबा का आता है कहाँ रहता है? कैलाश पर्वत पर। जहाँ भोले बाबा वहीं उनके पुत्र हो तो हैं। तो गिरजानंदन, गिरजा मतलब पहाड़, पर्वत, नंदन मतलब पुत्र, तो वहीं रही रहे, तो वो पर्वत उनके माता के समान हुई, पार्वती माता वहीं रहती रहे। तो गिरजानंदन इसलिए कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरजा। गिरजा माने क्या हो गया? गिर माने पहाड़, गिर से जुड़ा हुआ शब्द होता है। गिरजानंदन आप याद कर लेंगे। किसको कहेंगे? गणेश जी को। गिरजानंदन किसको कहेंगे? गिरजानंदन। भवानी नंदन, भवानी नंद लिखा हुआ, भवानी नंद, नंद माने पुत्र होता है। तो भवानी किसको कहते हैं? पार्वती जी को। ठीक है, उन्हीं के रूप हैं सब। काली सब बहनियां नहीं है उन लोगों की, पता नहीं बताया जाता है, ऐसा कुछ है। पार्वती माता और कौन हो गई? शेरा वाली माता, काली माता, तो सब बहनी है। अपन 8-9 बहनी है जो भी है सब बहनी बहनी, तो भवानी भी कहते हैं उनको। तो भवानी नंद यानी भवानी के जो पुत्र हैं, अर्थात गणेश नहीं, तो भवानी नंद कह देंगे। नहीं समझ पाए? तो देखो, गणपति, गजानन, गणधी, गजबदन। ठीक है, 4 याद से करो। गणपति, गजानन, गणधी, गजबदन, गजबदन। ठीक है, गिरजानंदन, भवानी नंद। ठीक, भवानी नंद, नंद माने भी, नंदन माने भी पुत्र होता है, नंद माने भी पुत्र होता है। ठीक है, तो गिरजानंद, भवानी नंद। ठीक, आगे देखो, मूसकवाहन, मूसक माने होता है चूहा। मूसक माने क्या होता है? चूहा। वाहन मतलब मूसक है जिनका वाहन। तो चूहे पर बैठ जाते गणेश जी, अब चल टुक 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 टुक, तो गणेश जी बैठ जाएगा चल। तो मूसक है जिनका वाहन। और जो उनके पिताजी उनके वाहन का है बैल, नंदी, नंदी कहते हैं उन्हें। तो शिव जी का जो वाहन है वो नंदी है, और इनकी माता जो है उनका वाहन तो शेरा वाली है, वही तो बन जाती है ना, तो उनका शेर हो जाएगा नहीं ऐसा तो। और वो कार्तिकेय, उनका वाहन क्या है? मोर। सब अपना अपना वैरायटी है, कोई दिक्कत नहीं तो आजकल के बाद लोगों के पास मर्सिडीज, को पास होंडा वाली गाड़ी, को पास स्प्लेंडर, तो ऐसे लोगों के पास था अपना अपना वाहन तो मूसक वाहन किसको कहते हैं? गणेश जी को मूसक वाहन कहते हैं। नहीं क्या है ना? मोदक प्रिय, मोदक माने लड्डू। मोदक इनको बड़े पसंद है, लड्डू इसलिए चढ़ाए जाते हैं इनको। जब पूजा की जाती है गणेश जी को, तो उनको लड्डू चढ़ाया जाता है प्रसाद में। तो मोदक प्रिय, मोदक हैं जिनको बहुत प्रिय, अर्थात गणेश जी। मोदक प्रिय। गौरी सुत, और गौरी माता तो उन्हीं का नाम था, गौरी पार्वती। सुत माने पुत्र हो जाएगा। तो गौरी के हैं जो सुत, अर्थात श्री गणेश, तो गौरी सुत भी कह देंगे। विनायक, विनायक पर्यायवाची कौन है? ठीक है, विनायक पर्यायवाची किसका हो जाएगा? गणेश जी। विनायक पर्यायवाची किसका हो जाएगा? ठीक है, विनायक पर्यायवाची किसका हो जाएगा? गणेश का हो जाएगा। विघ्न विनायक, गणेश का। विघ्न विनायक पर्यायवाची किसका हो जाएगा? लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, उदर माने पेट, तो लंबा है जिनका पेट, तो पेट तो लंबा है, तो लड्डू खा पेट लंबा, लंबा है जिनका उदर, यानी लंबोदर। इसको कह देंगे लंब तुंड। तुंड माने होता है सूंड, लंबी है जिनकी सूंड। ठीक है, तो लंब तुंड। वक्र तुंड, वक्र माने टेढ़ी, टेढ़ी है जिनकी सूंड, तो वक्र तुंड महाकाय। नहीं हो गया? मतलब वक्र तुंड महाकाय, वक्र मतलब टेढ़ी है जिनकी सूर, महाकाया, महा है जिनकी काया वक्र तुंड महाकाय। ठीक है, तो लंब तुंड, वक्र तुंड, एक दंत, एक है जिनका दंत एक टूटो बहु है। देखियो, हाँ, तो गणेश जी की जब फोटो देखो तो दोनों दांत नहीं निकले हुए उनके, एक टूटो है, वो जो हाथी वाला दांत एक टूटो है, इसलिए एक दंत कहते हैं। ठीक है, एक दंत कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एक दंत। इसके अलावा क्या कहते हैं? यहाँ तक इतने तो याद हो गए होंगे कि नहीं? सब बता दे रहे, उसे लिंक करके याद हो जाएगा। अगले देखो, दिव्या त्रज, त्रज है सही लिखे हो? हाँ ठीक है, दिव्या त्रज। ठीक है, ठीक ठीक, दिव्या त्रज। तो ये एक हो जाएगा गणेश जी का पर्यायवाची।
अभी इसका देखो सोच के कुछ बताते हैं, ठीक है। हेरम्ब, हेरम्ब भी पर्यायवाची किसका है? गणेश जी का। दैमातुर, देखो वक्रतुंड के साथ महाकाय शब्द आया क्या? महाकाय, महान है, महा है जिसकी काया बहुत बड़ी, अर्थात श्री गणेश है। और दैमातुर, दैमातुर दो हैं जिनकी माताएं। तो दो माता कैसे हुई? गणेश जी की दो माता नहीं हुई हैं? अरे एक तो माता हुई गौरी माता, और एक कौन हुई गई? वही है बेटा, वही का पार्वती। एक हुई गणेश जी, खत्म हुई गया, मर गया ना, मतलब शंकर जी आके उनका घींच काट देंगे। तो दोबारा में जो है एक, दोबारा में जो उनका जिंदा करने के लिए जो उनकी मुंडी लगाई गई रहा है, एक हाथी की लगाई गई रहा है, तो हाथी की माँ वो नहीं भाई, तो वही तो उनके लिए माता भाई, नहीं गजनी में भाई, तो वे भी माता हुई गई उनकी, तो दुई माता नहीं हुई गई, तो दै मातुर इसलिए उनको कहा जाता है, ठीक है। दै, दै मतलब दुई, मातुर मतलब माताएं, दो है जिनकी माताएं, दो है जिनकी माताएं, ठीक है। दै मातुर, दो है जिनकी माताएं, दै मातुर दो है जिनकी माताएं, जिनकी माता, दै मातुर जो दो है जिनकी माता, ठीक है, दो है जिनकी माता, अर्थात दै मातुर। महाकाय, महान है जिनकी काया। वक्रतुंड, सूंड जिनकी तिरछी है, टेढ़ी है, ठीक है। आगे और लंब तुंड कह देंगे। हेरम्ब आप याद कर लीजिए कैसे करके, हेरम्ब का कोनो ट्रिक वगैरह वैसा नहीं बना है। तो हेरम्ब किसको कहते हैं? गणेश जी को। हेरम्ब किसको कहते हैं? गणेश। टाइम हो कितना? हेरम्ब किसका हो जाएगा? गणेश जी का पर्यायवाची, ठीक है। तो आप एक साथ बोले, बताओ। गणपति, गजानन, गणधी, गजबदन, चार एक साथ 2 बार बोलो। गणपति, गजानन, गणधी, गजबदन। अब आगे बताओ। गिरिजानंदन, भवानी नंद, ये भवानी नंदन क्या? मूषकवाहन, मोदक प्रिय, गौरी सुत, विनायक हो जाए, विघ्न विनायक, लंबोदर, लंबतुंड, वक्रतुंड, महाकाय, ठीक है। और हेरम्ब, दिव्यत्रज, दिव्यत्रज, एक दंत, ठीक है। हेरम्ब, दैमातुर बता तो चुके महाकाय, तो याद कर लेंगे, ऐसे सब याद होंगे। अगर आप जो ये पढ़ाया था गणेश जी का शायद क्या होता है, आरती की जाए तो उसमें ये सभी नाम मिल जाएंगे तुम्हें। गणेश जी की आरती अगर एक बार तुम पढ़ लो, सब अपने आप याद हो जाएगा। कोई एक बार 2 बार पढ़ो, सब याद हो जाएंगे, सब उसमें दिए रहते हैं इनके पर्यायवाची। आगे देखो, अभिलाषा। अब देखते हैं अभिलाषा, इच्छा, इसके इनके पर्यायवाची कौन कौन है? इच्छा, अभिलाषा का मतलब क्या नहीं होती है, ठीक है। अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। आकांक्षा का मतलब भी तो इच्छा, हमारी ये आकांक्षा है, ठीक है, हमारी आकांक्षा है, इच्छा है। आकांक्षा बेटे उनका नाम होती है। और इसे कोनो बेटे का सामना कर देखे नाम आकांक्षा की, हमारी आकांक्षा है। कूटल लागे। तो तुम्हारे तात्पर्य इच्छा से, वो कहीं हमारा नाम ले रहे हो, देखो गधा कहीं का। आकांक्षा, ठीक है। इप्सा, इप्सा माने भी क्या होता है? इप्सा, इप्सा माने भी क्या होता है? ठीक है, इप्सा माने भी क्या होता है? इच्छा। इप्सा माने भी क्या है? इच्छा। तो अभिलाषा, आकांक्षा, इप्सा। मर्जी, मर्जी तो जानते हो, मैं चाहूँ तो पढ़ाऊँ तुम लोगों को, चाहूँ तो ना पढ़ाऊँ, मेरी मर्जी। तो मर्जी किसका हो जाएगा? इच्छा का पर्यायवाची, अभिलाषा का पर्यायवाची। पुष्प की अभिलाषा एक कविता चलती थी, चाह नहीं, कैसे कहते हैं उसमें? हाँ, चाह नहीं सुरबाला की गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं, और हाँ ऐसे कुछ उसमें है, आप उसमें देखेंगे जाकर के, बहुत बढ़िया जो है पुष्प की अभिलाषा कविता है। इच्छा हो जाएगा, ठीक है, चाह हो जाएगा, चाहना ही तो सब जानते हो। इच्छा, चाह, कामना, लालसा, मनोरथ, मनोरथ, मन का रथ जो है वही की बात है। कांक्षा, आकांक्षा, कांक्षा, तो यहीं से याद कर लो, का बिगाड़ का कर देना। आकांक्षा, कांक्षा, वांछा, कहीं तो लड़की हो वही के नाम बिगाड़ दो। आकांक्षा, कांक्षा, वांछा, आकांक्षा, कांक्षा, वांछा। कुछ कहा कि तो है तो एक है पर्यायवाची। आकांक्षा, कांक्षा, वांछा। उत्कंठा,
उत्कंठा भी यही होता है, वो बहुत तेजी से उत्कंठा उठी, मतलब बहुत जानने की इच्छा। उत्कंठा मतलब जानने की इच्छा। उत्कंठा माने जाने, मुराद नहीं, मुसलमानी शब्द है, ठीक है। मन की मुरादें पूरी कर दो है एक गाना, मन की मुरादें पूरी कर दे, ऐसे कुछ, हाँ, मन की मुरादें पूरी कर्मा, हलवा पूरी दर्शन करने को मैं आऊंगी नहीं सुना होगा तुम लोगों ने। तो ये सब सुनते रहो तो हिंदी में सब चीजें अपने आप लिंक हो जाती हैं, नहीं हो जाती हैं। तो मुराद भी पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। इस्प्रहा पर्यायवाची भी किसका हो जाएगा? इच्छा का। इहा, ठीक है, इहा। एशना तो याद होगा, हसरत, ठीक है, हसरत है, गाने ने सुनते हो तो उसमें हसरत शब्द आया, ठीक है। तो ये जो ऐसे शब्द मिलते हैं तो हमें गाने आने से चीज़ें लिंक कर लो, याद हो जाती हैं। कहाँ सुना था ऐसा हसरत शब्द? हाँ, ई वाले गाने में था ठीक, अच्छा, तो एक ही मतलब यो रहा है। तो समझ रहे, हसरत का मतलब भी क्या होता है? हसरत माने इच्छा। हसरत माने क्या है? एशना माने भी क्या होता है? एशना माने भी क्या है? तो कितने सारे, अब यहाँ पर कुछ 3 शब्द नए मिले हैं, इप्सा, इस्प्रहा और हिया। इप्सा, इस्प्रहा और ये 3 नए हैं, तो इन पर अलग से लिखना होता है, इनको बार बार पढ़ना, फोकस करना होता है इसको। इप्सा, इस्प्रहा और हिया। बाकी आकांक्षा, कांक्षा, वांछा सब पर याद कर लो, ठीक है। क्या हो गया? उत्कंठा याद रहेगा, मुराद याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? चा, कामना, लालसा, मनोरथ, इच्छा, मर्जी, मुराद, उत्कंठा, कांक्षा, वांछा, हसरत, ऐसा, ये सब याद रहेंगे। कहूँ भी आ गया ऑब्जेक्टिव लगा दो, बस ये तीनों आपको याद करने हैं सही से, ठीक है। इप्सा, इस्प्रहा और या, इप्सा, इस्प्रहा और या, इप्सा, इस्प्रहा और इप्सा। मैं ये वाला भी याद रहता है, इन दोनों में थोड़ा आपको देखना है, ठीक है। इप्सा, इस्प्रहा और ठीक है। तो ये आप देख लेंगे, इस तरीके से हमारी पर्यायवाची हो गए। बाकी अब कल फिर 5 पढ़ेंगे नए हैं, ठीक है, देखना।